2018-19 का इक़्तिसादी जायजा पार्लियामेंट में पेश। मरकजी हुकूमत माली खसारे को GDP के 3.4% तक रखने में कामयाब। आधार तरमीमी बिल को लोकसभा की मंजूरी। वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आधार से बदउनवानी पर हुआ बड़ा हमला। असेंबली में खुशहाली की सूरत हाल पर अपोजिशन का हंगामा जारी। हंगामे के नतीजे में सिफर वक्फा और तवज्जो दिलाओ नोटिस नहीं लिया जा सका। और महकमे मौसमियात ने 7 और 8 जुलाई को पूरी रियासत में जबरदस्त बारिश का इम्कान जाहिर किया। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ सलमान गनी और अब खबरें तफसील से। 2018-19 का इक़्तिसादी जायजा आज पार्लियामेंट में पेश किया गया। जायजे में सरमायाकारी और बरामदात के सिलसिले में इजहार ख्याल किया गया है। इस सिलसिले में वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन ने कहा कि ये मुल्क की सालाना इक़्तिसादी तरक्की को जाहिर करता है। मरकजी हुकूमत 2018-19 के दौरान माली खसारा GDP के 3.4% तक रखने में कामयाब रही है और मजमूई सरकारी खर्च 0.3% कम हुआ है। साल 2018-19 में GST वसूली में भी कमी आई है। कल 5 जुलाई को पार्लियामेंट में आम बजट पेश किया जाएगा। बजट से सेहत खिदमात को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। सेहत के शोबे में बजट से आवाम को क्या तवक्कुआत हैं, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बीमारियों से बचाव और बुनियादी सुविधा को बेहतर करने पर ध्यान दिया गया है। सबको सस्ते दर पर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। चाहे दवाओं को सस्ता करने की बात हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस की, यही वजह है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र को आगामी बजट से काफी उम्मीदें हैं। सरकार का जोर इस बात पर रहेगा कि आयुष्मान भारत योजना का विस्तार हो और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ज्यादा से ज्यादा खुले। इसके लिए बजट की दरकार होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय को उम्मीद है कि बजट में कुछ बढ़ोतरी होगी ताकि टीकाकरण कार्यक्रम को और विस्तार दिया जा सके। सरकार का जोर इस बात पर रहा है कि जिन बीमारियों से बचाव हो सकता है उसके लिए टीकाकरण करके उस पर नियंत्रण किया जा सके। सरकार का लक्ष्य 100% तक टीकाकरण का है। यही वजह है कि टीकाकरण के बास्केट को बढ़ाया जा रहा है। मानव संसाधन की कमी से जूझ रहे स्वास्थ्य क्षेत्र को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। इसके लिए जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में तब्दील करने की योजना है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में बजट की जरूरत है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 2024 तक सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज का वादा किया है। 2022 तक 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का भी लक्ष्य रखा है। जानकारी उम्मीद लगाए बैठे कि इस दिशा में भी बजट में घोषणाएं हो सकती हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन और 2025 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय आगे बढ़ रहा है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बजट की दरकार होगी। मुजफ्फरपुर और गोरखपुर में दिमागी बुखार के बाद मची अफरा तफरी जैसे वाकये साबित करते हैं कि देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में आमूल-चूल बदलाव लाने की जरूरत है। देश में बढ़ रहे संचारी और गैर संचारी रोग पर नियंत्रण के लिए और राज्यों में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने पर भी जोर इस बजट में रहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा बढ़े, इस पर भी सबकी निगाह और उम्मीदें हैं। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र का आवंटन 52,800 करोड़ रुपए रहा था। वहीं वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में 61,398 करोड़ रुपए आवंटन किया गया था, जो कि 16.28% ज्यादा था। नितिन सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। कल पार्लियामेंट में पेश होने वाले आम बजट के सिलसिले में रियासत के लोग काफी पुरुम्मीद हैं। लोगों को ये उम्मीद है कि टैक्सों में रियायत मिलेगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनरल सेक्रेटरी अमित मुखर्जी ने कहा है कि टैक्सों में रियायत बहुत जरूरी है और इससे ताजिरों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि बजट में ऑटोमोबाइल और हाउसिंग शोबे पर ध्यान होना चाहिए ताकि ग्रोथ सेक्टर में इजाफा हो सके। बजट का जो अगर हम पूरा फाइनेंशियल कंट्री का पूरा फाइनेंशियल सिचुएशन देख रहे हैं तो उसमें जो ग्रोथ सेक्टर्स हो सकते हैं विच इज़ ऑटोमोबाइल्स, कंस्ट्रक्शन विच विल इंक्लूड हाउसिंग एज वेल एज रोड्स, यहाँ पर एक फोकस एरिया होना चाहिए सरकार की तरफ से। आधार तरमीमी बिल 2019 लोकसभा से पास हो गया है। तरमीमी बिल पर बहस में हिस्सा लेते हुए कानून और इंसाफ के वजीर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि जब से आधार को कानूनी हैसियत हासिल हुई है, इसे मुल्क ने अपना लिया है। इसके अलावा आधार की अहमियत बताते हुए उन्होंने कहा कि आधार से बदउनवानी पर भी असर पड़ा है। गरीबों को, बाकी को उनकी गैस की सब्सिडी, किरासन की सब्सिडी, राशन की सब्सिडी, मनरेगा का पेमेंट करते हैं, आवास का, शौचालय का। अध्यक्ष जी, मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने 7.48 लाख करोड़ रुपए
डीबीटी में भेजा है 7.48 लाख करोड़, और हमने 1.41 लाख करोड़ बचाया है, जो बिचौलिए और छद नाम के लोग खा जाया करते हैं। तो आधार ने अपनी उपयोगिता साबित की है, और मैं अंत में एक ही बात कहूंगा, देश तो आधार के साथ चल पड़ा है। देश की जनता ने आधार को बहुत प्यार स्नेह के साथ स्वीकार किया है। अब मुल्क के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। मरकजी हुकूमत ने मुल्क के किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। मरकजी काबीना ने साल 2019-20 के लिए खरीफ फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। काबीना के फैसले के मुताबिक धान की MSP में 65 रुपये फी क्विंटल, ज्वार में 120, तुवर में 125 और मूंग में 75 रुपये फी क्विंटल का इजाफा किया गया है। वजीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने मरकजी काबीना के फैसलों की तफसीलात बताते हुए कहा कि अहमदाबाद, लखनऊ और मैंगलोर हवाई अड्डों को PPP मोड में निजी शोबे को देने की तजवीज़ भी मंजूर की गई है। एक पहल सरकार ने की और एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो एयरपोर्ट्स है उसमें से कुछ से वो ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई। उसमें अहमदाबाद, लखनऊ और बेंगलुरु 3 एयरपोर्ट की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो इसको भी हाईएस्ट बीडर जो है उन्हीं को देने का फैसला भी। बिहार असेंबली में आज कांग्रेस, RJD और CPI-ML के अरकान ने रियासत की खुशहाली की सूरत हाल पर बहस कराने का मुतालबा करते हुए जमकर हंगामा किया, जिसके नतीजे में ऐवान की कार्रवाई कबल अज़ वक्त मुलतवी करनी पड़ी। आज खाने के वक्फे से पहले वक्फा सिफर और तवज्जो दिलाओ नोटिस भी नहीं लिया जा सका। ऐवान में एक तरफ जहां अपोजिशन का यह कहना था कि खुशहाली के मामले पर सभी पार्टियों के साथ खुसूसी सलाह मशवरा जरूरी है, वहीं इस मामले में उनका मुतालबा था कि ऐवान में भी इस पर बहस होनी चाहिए। उधर पार्लिमानी उमूर के वजीर श्रवण कुमार ने कहा कि अपोजिशन को अवामी मफाद के मामलों से कोई मतलब नहीं है, उनका वाहिद मकसद हंगामा करके ऐवान की कार्रवाई में खलल डालना है। बाद में असेंबली अहाते में RJD के इजिया यादव ने इल्जाम लगाया कि वजीर आला ने खुशहाली से मुतासिर इलाकों के किसानों के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया है। में सूखा हो गया है, सूखे लोग ग्रस्त है, त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। आंख बंद करके बैठी है। हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि बिहार में जब सूखा हो गया है तो कोई काम करे, कोई एक्शन ले। दूसरी तरफ CPI-ML ने चमकी बुखार से मरने वालों के वरसा को राहत नहीं मिलने पर नाराजगी का इजहार किया। पार्टी के MLA महबूब आलम ने हुकूमत पर चमकी बुखार और इससे मुतासरा लोगों के तई गैर हसास होने का इल्जाम लगाया। इसलिए बिहार सूखे की मार झेल रहा है। इससे पहले चमकी बुखार की मार से सैकड़ों बच्चे की मौत की जिम्मेदारी नीतीश सरकार ने अपने ऊपर नहीं ली। ये गैर जिम्मेदाराना सरकार है। मांग करते हैं कि बिहार को सूखाग्रस्त प्रदेश घोषित करे, तमाम खराब पड़े हुए सरकारी नलकूपों को चालू करे और निजी नलकूपों को भी सरकारी सहायता दे। और इस सवाल को लेके, जल संकट के सवाल को लेके आज तमाम विपक्ष ने एकजुट होकर के हमने कार्य स्थगन दिया है। CPI-ML के कौमी जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि चमकी बुखार से हुई मौत के मामले में रियासती हुकूमत पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। आज पटना में रियासती सतह के कारकुन इजलास के बाद नामानिगारों से बातचीत करते हुए जनाब भट्टाचार्य ने खुश्कसाली और चमकी बुखार के मामले पर गोल मोल जवाब देने का इल्जाम लगाया है। हमने नीतीश जी का जवाब सुना, एक लगा ही नहीं कि कोई मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं। एक गोल मटोल जवाब उन्होंने बिहार की जनता को दे दिया है। हम समझते हैं कि इस सवाल को लेकर के फिर एक महाआंदोलन में हम लोग जाएंगे, क्योंकि नीतीश जी ने जिन बुनियादी कारणों की चर्चा की, कुपोषण हो, गरीबी हो, ये बुनियादी कारण के लिए भी सरकार को ही जिम्मेदार बनना है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये शासन की विफलता थी।
रियासत से इस साल सफर हज का आगाज हो चुका है। गया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज़मीन हज ने एयर इंडिया के तैयारे से परवाज की। हवाई अड्डे पर हाजियों का इस्तकबाल जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह और डीडीसी ने गुलाब का फूल पेश करके किया। उन्होंने हाजियों से दरख्वास्त की कि वो जिला, रियासत और मुल्क की तरक्की और अमन के लिए दुआ करें। हज पर रवाना होने वाले खुशनसीबों ने कहा कि वो मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में हज के दौरान मुल्क की तरक्की और अमन व खैरसगाली की दुआ करेंगे। दुनिया तरक्की कर रही है, ऐसे ही हज हाउस का इंतज़ाम भी आगे बढ़ रहा है। मुल्क की तरक्की, रियासत बिहार की तरक्की, यहाँ की खुशहाली की दुआएं बतौर ख़ास की जाएंगी। मैं भी यहाँ रज़ाकार का काम करीब 2005 से कर रही हूँ। करते करते अल्लाह पाक ने मुझे मौका भेजा और इंतज़ामात में कोई कमी नहीं है। यहाँ के चेयरमैन हैं, CEO हैं, सारे अहदेदारान हैं, रज़ाकार हैं, मुलाजिम हैं, सब अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम देते हैं। इस मौके पर हज कमेटी के चेयरमैन इलियास हुसैन ने कहा कि इस बार 4 जुलाई से 14 जुलाई तक 3620 आज़मीन हज गया हवाई अड्डे से प्रवास करेंगे। गया में हाजियों के इस्तकबाल और क़याम के लिए जिला इंतजामिया की तरफ से वसीतर इंतजाम किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाजियों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत का पूरा इंतजाम किया गया है। आलमी शोहरत याफ्ता जगन्नाथ रथ यात्रा आज शुरू हुई। इस सिलसिले में राजधानी पटना में इस्कॉन मंदिर की जानिब से रथ यात्रा महोत्सव का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में कई श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। माना जाता है कि जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। 2018-19 का इक़्तिसादी जायजा पार्लियामेंट में पेश। मरकजी हुकूमत माली खसारे को GDP के 3.4% तक रखने में कामयाब। आधार तरमीमी बिल को लोकसभा की मंजूरी। वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आधार से बदउनवानी पर हुआ बड़ा हमला। असेंबली में खुशहाली की सूरत हाल पर अपोजिशन का हंगामा जारी। हंगामे के नतीजे में सिफर वक्फा और तवज्जो दिलाओ नोटिस नहीं लिया जा सका। महकमे मौसमियात ने 7 और 8 जुलाई को पूरी रियासत में जबरदस्त बारिश का इम्कान जाहिर किया।